हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे हो। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे 3 ETF बताऊंगा जिनके अंदर इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी खासी कैपिटल या हम ये कह सकते हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ETF में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन पॉइंट पर ध्यान रखना है जिससे कि आप एक अच्छा खासा ETF में एक लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तो कैपिटल आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। यानी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम मार्केट को देखते हैं कि पिछले एक महीने से हमारे मार्केट ने 6.30% की हमें रिकवरी करने को दी है, यानी कि प्रॉफिट बना के दिया है। लेकिन पिछले 6 महीने से आप देखेंगे निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, 8.88088% की यहाँ पे क्या है गिरावट देखने को मिली है। अगर हम एक साल का डेटा देखेंगे तो 4.7% का हमें क्या दिया है, प्रॉफिट बना कर दिया है, मार्केट ने रिटर्न बना के दिया है। पिछले 5 साल का देखेंगे तो 190% का प्रॉफिट दिया है निफ्टी 50 ने। और हम देखेंगे अगर ओवरऑल कुछ 2002, 2020, 2000 से बात कर लेते हैं, रिजल्ट देखें इसके, तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, हम यहाँ पे देख सकते हैं सीधा सीधा हमें देखने को ये मिलता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें, अगर आपको अपनी इंडियन यानी कि अपने देश की इकोनॉमी विश्वास है कि जिस प्रकार से हम 2000 से चलते जा रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही चलते जाएंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस आपका तैयार हो सकता है अगर आप ETF के अंदर इन्वेस्ट करें। वो कौन कौन से ETF होंगे आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर हो या नीचे हो हमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में चाहे 2008 की मंदी आई हो, चाहे कोविड के दौरान की देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे या फिर अभी की देखेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं तो ये मंदी वगैरह कुछ नहीं होती है। आप क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि भैया मैं ना बॉटम में पैसा लगाऊंगा, जब मार्केट नीचे रहेगा, मार्केट जब बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा तब पैसा लगाऊंगा, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भैया बॉटम कब आएगा ऐसा तो किसी को नहीं पता है ना। कोई नहीं एक्सपर्ट बता सकता है आपको कि अभी जो मार्केट में हालात हैं, क्या ये बॉटम है, क्या ये बॉटम था, ऐसा कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहना चाहिए। और देखिए, मैं जब उन ETF की बात करूंगा, जिन 3 ETF की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें ETF में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो ETF की कैटेगरी क्या हो, आपको ये ध्यान रखना है कि ETF देखिए, एक कोई ETF होता है सेक्टर वाइज, यानी वो स्पेसिफिक सेक्टर का ETF है। एक ETF ऐसा होता है जो कि आपका इंटरनेशनल ETF होता है। मान लीजिए आपको जापान के मार्केट में पैसा लगाना है, US के मार्केट में पैसा लगाना है, तो इस तरह ETF होते हैं। आपका बाकी कुछ ऐसे होता है, गोल्ड ETF होते हैं, डेट ETFs होते हैं, ठीक है ना। तो कैटेगरी आपको फाइनलाइज करनी हुई है, कैटेगरी मुझे क्या रखनी है। अगला है दोस्तों ETF की ट्रेडिंग वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम अच्छी खासी होनी चाहिए। जब मान लीजिए हम किसी ETF को बाई कर लेते हैं और जब सेल करने की बारी आती है, मैं सेल का ऑर्डर लगा रहा हूं लेकिन कोई बाई नहीं कर रहा है क्योंकि बायर नहीं है मार्केट में, तो हमको क्या करना है कि एक अच्छी खासी वॉल्यूम होनी चाहिए जिस भी हम ETF को बाई कर रहे हैं। तो वॉल्यूम भी देखनी है आपको, उसका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, लेकिन कोई अगर अलग अलग AMC है और उनके सेम ETF हैं, मेरे निफ्टी 50 ETF आपका सभी का मिल जाएगा, SBI का मिल जाएगा, निप्पॉन इंडिया का मिल जाएगा, HDFC का मिल जाएगा, तो सबका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम किसका एक्सपेंस रेशियो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, और जिसका ट्रैकिंग एरर कम होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। यानी जब भी कभी ETF में इन्वेस्ट करना है तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं उन ETFs की जिनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि भैया हमें किन ETF के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो उनमें से सबसे पहला जो ETF है निफ्टी 20 है, जिसको हम बोलते हैं निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20, यानी कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज होती हैं ना, उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा। अब आप देख सकते हैं वो टॉप 50 कंपनी कौन सी है, ये बताऊंगा आपको। अब इसका एक शेयर का प्राइस या एक यूनिट का प्राइस कितना चल रहा है, 263 रुपये 21 पैसे चल रहा है। आप एक दिन का देखेंगे तो यहाँ पे एक दिन का ट्रेंड ये कुछ है, और आप पिछले एक महीने का देखेंगे तो यहाँ पे 4.51% का रिटर्न मिला है हमें। देखिए, हम एक महीने 6 महीने देख रहे हैं, हमें ये चीज़ देख सकते हैं मार्केट को समझने के लिए, लेकिन हम लॉन्ग रन के देखेंगे, एक साल का देखिए यहाँ पे 3.48 है, 5 ईयर का देखेंगे 192%, एब्सोल्यूट रिटर्न है ये 192%, ठीक है ना। ऑल देखेंगे यानी कि आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यानी 2002 से लेके अभी तक देखेंगे तो आपको 2430% का पैसा मिला है। 2430% यानी कि 24 गुना से भी ज़्यादा आपकी कैपिटल हो जाती है अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट एक साथ लमसम कर दिया होता, या फिर आप SIP कर रहे होते, तो उस हिसाब से आपको इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिल जाता। लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि हमें लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना है और पैसा इन्वेस्ट करना है।
ठीक है जी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम, जैसे मैंने बोला कि वॉल्यूम अच्छी खासी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं 86,41,000 की वॉल्यूम है, 227 करोड़ का ट्रेडेड वॉल्यूम है, तो यानी कि वॉल्यूम भी अच्छी खासी होनी चाहिए। हालांकि वॉल्यूम ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। अगर किसी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी की अगर वॉल्यूम 1 लाख भी है तो उसको अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर ठीक है कि लोग बाई सेल कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी कैटेगरी परफॉर्मेंस कैसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एओएम कितना है, 38,902 करोड़ का इसका एओएम है, यानी कि इतना पैसा आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स ने आज इसके ईटीएफ के अंदर लगा रखा है। एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.04% का एक्सपेंस रेशियो है। और वो कौन कौन सी 50 कंपनियां हैं, जो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां होंगी वही आपको इस ईटीएफ के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये तो आ गया हमारा, हो गया ईटीएफ। कौन सा वाला, निफ्टी बीच हो गया, जो कि पहला मैंने बताया था। अब इसके बाद में अगला ईटीएफ है आपका रिस्क के बेसिस पे, यानी कि निफ्टी 50 आपका इसके अंदर सबसे कम रिस्क है, क्योंकि देश की टॉप 50 कंपनियां हैं। अब थोड़ा सा रिस्क बढ़ाएंगे अपना, और थोड़ा सा रिस्क बढ़ा करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर, देखिए शेयर मार्केट का नियम क्या कहता है, शेयर मार्केट का नियम कहता है कि आप शेयर मार्केट में जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आपको उतना ही प्रॉफिट हो सकता है या होने के चांसेस होते हैं। तो अब थोड़ा सा रिस्क बढ़ाएंगे और हम उस ईटीएफ को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ मिड कैप 150 ईटीएफ। मिड कैप 150 ईटीएफ देखिए मैंने वहां पे खोल दिया है कि निप्पॉन इंडिया ईटीएफ मिड कैप 150। मिड कैप 150 का मतलब क्या होता है कि हम इसके अंदर देश की जो 150 कंपनियां होती हैं स्मॉल कैप वाली, हम उनके अंदर यहाँ पैसा लगाएंगे। देखिए आज थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। 150 यानी कि मिड कैप लेवल की जो 150 कंपनियां होंगी उन ईटीएफ के अंदर हम पैसा लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसके अंदर कि पिछले 5 साल के अंदर रिटर्न हमें कितने मिले, 329% के 5 साल के रिटर्न मिले हैं। और ऑल कर लेंगे तो 214, यानी कि स्टार्ट कब से हुआ था, 2020 के अंदर स्टार्ट हुआ है। और 2020 से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 329, और जब शुरुआत से देखेंगे अभी मार्केट क्या गिर गया, इसलिए यहाँ पे थोड़े से कम रिटर्न देखने को आपको मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के अंदर सोचेंगे आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, तो आपको यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। हालांकि गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट के अधीन सारी चीज़ होती है। मार्केट अगर अच्छा चलेगा, इकोनॉमी हमारे देश की ग्रो करती जाएगी, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब नीचे चलते थोड़ा सा, यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी फंड वाइज कैटेगरी वाइज आप कंपेयर कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। और एवं इसका देखेंगे तो 1756 करोड़ का इसका फंड साइज है, ठीक है ना। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.21% का है। और वो 150 कंपनियां कौन कौन सी हैं मिड कैप वाली, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी, पेज नंबर 1 पेज नंबर 3। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि भैया मिड कैप वाली किन किन कंपनी के अंदर पैसा हमारा लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए 150 कंपनियां हैं, इन 150 में से मान लीजिए 2-4 कंपनियां अगर बंद हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तो क्या हमें पूरा लॉस हो जाएगा? नहीं। अगर हमारे देश की इकोनॉमी ठीक चलती रहेगी तो यहाँ पर भी हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मिड कैप वाला। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ठीक है हमने इस निफ्टी 50 से थोड़ा सा रिस्क बढ़ाया तो मिड कैप में आ गए। अब मैं थोड़ा सा रिस्क और बढ़ा दूंगा और उसके अंदर फिर मैं उसके अंदर और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकते हैं। लेकिन हमारा टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म कितना, मिनिमम 5 to 7 ईयर होने चाहिए, तभी हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो चलिए अगली वैल्यू सर्च कर लेते हैं। देखिए HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF 250 स्मॉल कैप, यानी कि छोटी लेवल की जो, यानी कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ होता है, वो कंपनी आपकी स्मॉल कैप में आती हैं। और कौन सी, 250 कंपनियां, यानी कि स्मॉल कैप 250 का जो ETF है, इंडेक्सेस है, उसी को लेकर के क्या बना दिया है, ETF बना दिया है। तो इसके अंदर 250 कंपनियां हैं। और आप इसकी ग्रोथ देखोगे तो लास्ट के 3 साल में देखोगे 65% की ग्रोथ है। ऑल टाइम कर लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं कब लॉन्च हुआ था। ये आप देखेंगे 2023 के अंदर, यानी कि HDFC निफ्टी स्मॉल कैप ने 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया था, जिसका रिटर्न अभी तक देखेंगे तो 65.29% का रिटर्न है। और फिर आप देखेंगे अगले 5-10 साल 20 साल के लिए, तो यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से स्मॉल कैप कंपनियां कुछ मिड कैप भी बनेंगी और हो सकता है कुछ लार्ज कैप भी बन जाए। तो इस प्रकार से हमें इसके अंदर रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप और देखेंगे नीचे तब चलेंगे तो देखिए यहाँ पर जो इसका कैटेगरी वाइज आप रिटर्न देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। 816 करोड़ का इसका फंड साइज है और इसके अंदर 250 स्टॉक है। 0.20% का इसका क्या है, एक्सपेंस रेशियो है। और वो 250 कंपनियां कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है कि हमें एक लॉन्ग टर्म के अंदर इन 3 ETF के अंदर क्या करना चाहिए, चाहे मार्केट ऊपर हो या चाहे नीचे हो, हमें इनके अंदर लगातार इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब इसके अंदर लगातार इन्वेस्टेड रहना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप या तो SIP कर सकते हैं। अगर SIP करनी है तो देखिए SIP करिए, लमसम करिए। ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, उसमें क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। तो SIP से क्या रहेगा कि मार्केट आपका नीचे रहे या ऊपर रहे, आपकी SIP से आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपको इस एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। जब मार्केट नीचे है तो आप नीचे में सस्ता बाई करते हैं, ऊपर है तो महंगा बाई करते हैं, ठीक है ना। और लमसम का मतलब ये है कि अगर आपके पास आज है पैसा तो थोड़ा पैसा आज लगा दीजिए, फिर अगले महीने थोड़ा पैसा लगा दीजिए। और थोड़ा पैसा क्या हो सकता है, आज मेरे 10,000 10,000 लगा दिए, अगले महीने 5,000 तो 5,000 लगा सकता हूँ, फिर 2 महीने बाद मेरे पास 50,000 आ जाते हैं तो 50,000 लगा सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपको रेगुलर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, तभी हमारे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाता है। अब मैं अपने बेटे के लिए क्या करता हूँ कि मेरे पास जब भी हर महीने कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 5 ऐसे चलता रहता है, और उसके लिए मैं अलग से म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में और ETF में इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ। उसकी प्लानिंग ऐसी है। तो धीरे धीरे करके क्या पैसा, एक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, तो उसके फ्यूचर के लिए काम आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें प्लानिंग करते हैं तो हमारा फ्यूचर ज़्यादा इजी हो जाता है और हमें फाइनेंस की दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, मोटिवेशन मिला होगा। अगर आपको मिला है, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स के साथ में, जैसे कि वो भी जानकारी हासिल कर सकें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्टिंग करते रहिए, और इन्वेस्टिंग के गुण भी सीखते रहिए। जय हिंद।